सिरसा बड़ी पवित्र नगरी है और ये हमारी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हम कह सकते हैं। पंजाब से जब हरियाणा प्रवेश करते हैं तो, और सिरसा तो राजस्थान से भी लगता है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा ज़िला है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है और मैं सिरसा में बहुत बार आता रहता हूँ। सिरसा मेरे लिए ये मान लीजिए कि ज़्यादा नहीं तो 25 साल से मैं सिरसा में आ रहा हूँ। मैं बचपन से ही टोहाना में पला बड़ा हूँ, तो वो भी फतेहाबाद ज़िला का एक कस्बा है, विधानसभा क्षेत्र है। तो सिरसा से मेरी नज़दीकी और प्यार इसलिए भी मोहब्बत ज़्यादा है कि इस कल्चर से मैं बड़ा जुड़ा रहा हूँ। तो कल शो है यहाँ पे चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा में 5 दिन का यूथ फेस्टिवल है और वहाँ ओपनिंग सेशन में हमारा शो रखा गया है। तो वहाँ जितना भी यूथ होगा, या यूनिवर्सिटी तो शोध का केंद्र होती है, तो वो तो शिक्षा का मंदिर है, तो वहाँ जैसा भी मैसेज हम दे पाए, माँ सरस्वती ने जो भी हमें वहाँ संदेश देने के लिए बुलाया है, इस लायक किया है, तो वो करेंगे। कल वहाँ अपना काम करेंगे साथ, और न केवल हरियाणवी संस्कृति अपितु जितना बन पाया मैं कोशिश करूँगा कि युवाओं को नशे से दूर रहने का ज़रूर, मैं नशे से दूर रहने का संदेश अगर मैं कुछ युवाओं को भी जीवन में दे पाया अच्छी तरह, जिसको वो अनुसरण कर लें, तो मैं मानूंगा कि मेरा यहाँ पे आना सफल हो गया। अभी मेरा एक सॉन्ग आया था 2 महीने पहले, करनी सतरीस करोस भगत सिंह सरदार, तो उसमें मैंने नशे के लिए उसमें मैंने गाया था कि जिन्हें इनकलाब लिखा से यारो अपने, जिन्हें इनकलाब लिखा था यारो अपने खून की शाही थे, उसका युवा नशे पते में भटक लिया से राही, वो की रात की दारू उतराना वो के सोच से देश परिवार की, अरे करनी सतरीस करोस भगत सिंह सरदार की। तो मैं ये गाना ज़रूर गाऊंगा कल जी। तो और क्या कुछ संदेश देंगे सर? कल नशे पर आपने बात की, क्या वजह क्या? देखिए, नशे का जो अल्टरनेट है ना, वो है खेल। अगर आप अपने बच्चे को, मैं खुद राष्ट्रीय पदक प्राप्त खिलाड़ी रहा हूँ, मैं बास्केटबॉल में नेशनल मेडलिस्ट हूँ मैं, और मैंने एमपीएड भी किया है, एनआईएस भी किया है, मैं कोच भी रहा हूँ। तो मुझे इस बात का पता है, व्हेन आई वाज इन 7th क्लास आई स्टार्टेड माय गेम एज एन डेली प्लेयर। मैं सुबह शाम प्रैक्टिस करने जाता था, तो नशे के लिए टाइम कहाँ रहता है। जब आप सुबह उठ के 5:30 बजे ग्राउंड पे पहुंच जाते हो और पूरे शरीर को तोड़कर बाकी जो एनर्जी है वो स्कूल में पढ़ के अपनी वेस्ट कर देते हो, शाम को फिर ग्राउंड आपको तोड़ता है, तो रात को सिर्फ खाट और रोटी, बस 2 चीज़ भाती हैं। ये नशा बच्चे के दिमाग में जब सूझता है, जब वो खाली रहता है। आज का बच्चा शाम को मैदान पे कम जा रहा है। हालांकि मैं इसमें एक एग्जांपल शेफाली वर्मा का दूंगा, जिन्हें लड़कों के साथ प्रैक्टिस करके रोहतक की हमारी बेटी है और वर्ल्ड कप जितवा दिया इंडिया को। लेकिन ऐसी शेफाली वर्मा मेरे को हर ज़िले में 50 चाहिए, और ऐसे जोगेंद्र शर्मा मेरे को हर ज़िले में 50 चाहिए। ऐसे हमारे अच्छे स्पोर्ट्समैन, चाहे वो नीरज चोपड़ा है, वो हर ज़िले में 50 चाहिए। एक ज़िले की अमूमन जनसंख्या 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख है, लेकिन उसमें से नेशनल प्लेयर कितने हैं? 5, 10, 15, बहुत कम नफरी है। वो कम से कम 5 लाख में 1000 होनी चाहिए। और जब प्लेयर ज़्यादा, कोई नेशनल प्लेयर अगर 1000 बनेंगे, तो उनमें से इंटरनेशनल भी बनेंगे 500 या 100, और स्टेट लेवल के प्लेयर भी बनेंगे कम से कम 500, और डिस्ट्रिक्ट लेवल के बनेंगे 1000। तो लगभग 2000 लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे गेम में। उस गेम से जुड़े हुए और बहुत से बच्चे वो भी एंगेज रहेंगे। अब क्रिकेट खेल रहे हैं तो कोई बॉल उठा के भी तो दे रहा है, या कोई बैठा दर्शक भी तो है। और हम भी ऐसे ही सीखे थे। मैं 6ठी क्लास में पढ़ता था जब सोनीपत में नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप हुई थी, उन दिनों फुटबॉल खेलता था। मैं ये कहता हूँ, जितने माँ बाप हैं, सिरसा के जितने भी पेरेंट्स हैं, अपने बच्चों को शाम को चाहे धक्के मार के ग्राउंड में ले जाना पड़ो, आप ग्राउंड में उतार दो बच्चों को। हर गांव में खेल स्टेडियम है, खेलने का मैदान है, खाली ज़मीन है। चाहे आप कबड्डी खेलो, आप कुश्ती खेलो, मैं ये नहीं कहता कि हर बच्चा बैडमिंटन खेल ले या लोन टेनिस खेले। जो जिसके पास सुविधा है वो सुविधा करे, गेम खेल लो। जब शरीर दौड़ेगा तो माइंड शांत हो जाएगा, बट अगर शरीर नहीं दौड़ेगा तो फिर माइंड भागेगा, और माइंड भागेगा तो वो एनर्जी, आजकल जो युवाओं की एनर्जी है ना, वो यूरेनियम की तरह है। उससे बिजली बनाई जा सकती है यूरेनियम से, और बम भी बनाया जा सकता है। अगर बिजली नहीं बनी तो बम बनेगा। तो अपने बच्चों को, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं एक कलाकार हूँ, एज ए आर्टिस्ट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं ऐसा गाऊँ कि बच्चों को लगे यार ये अच्छी बात बोल रहा है, ना कि मैं उन्हें ये सिखाऊं कि नशा करो या क्राइम की तरफ जाओ। नहीं,
ऐसे गाने बिल्कुल नहीं बनाने चाहिए। आर्टिस्ट की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। जिस समाज ने हमें कलम उठाना सिखाया, लिखना सिखाया, गाना सिखाया, संगीत सिखाया, माँ के पेट से तो कोई गाता हुआ पैदा नहीं हुआ, इस समाज ने ही हमें दिया। गुरुओं ने हमें हारमोनियम सिखाया, गाना सिखाया। आप लोगों ने मीडिया के माध्यम से हमें प्रचारित किया कि फला सिंगर आया, जैसे आप अब दिखा रहे हो कि भाई गजेंद्र फोगाट सिरसा में आए हैं, तो ये आपका कर्म है। अब मैं आपके बच्चे को बिगाड़ूं तो ये तो मेरा घटियापन हो गया। तो ये कलाकार की जिम्मेवारी है कि पे बैक टू सोसाइटी करे। समाज ने जब हमको इतना दे दिया तो हम अब समाज को दुगना दें या बराबर दें या आधा दें, कुछ तो दें। अगर हम देने की बजाय समाज का नुकसान और कर रहे हैं तो फिर हम क्रिमिनल हैं। फोगाट साहब, गवर्नमेंट जब इस पे कोई एक्शन लेती है, चाहे मासूम शर्मा की बात करें, जब गवर्नमेंट एक्शन लेती है, इस तरह के गानों को बैन करती है, तो कहीं ना कहीं यूथ ही सर ऐसे लोगों के साथ जुड़ जाता है। इसको लेके क्या कहते हैं? ऐसा नहीं है, दिग्भ्रमिता हर जगह होती है, तो मिसगाइडेंस होती है। यूथ अब हमारा बहुत समझदार है। आज इंटरनेट आया है तो गति बढ़ी है सूचनाओं की, डेप्थ कम हुई है, लेकिन यूथ समझ रहा है इस चीज़ को। आज आप ये देखिए, साहित्य आज तक कितना बड़ा प्रोग्राम चल रहा है दिल्ली में, और वहाँ पे बड़े बड़े राइटर्स को सुनने के लिए, बड़े बड़े सिंगर्स को देखने के लिए पब्लिक आ रही है। कुमार विश्वास को 3-3 घंटे बैठ के लोग वहाँ सुन रहे हैं। क्या कुमार विश्वास कोई क्राइम की बात करता है या हथियार की बात करता है? लेकिन वो तो साहित्य की बात करता है, वो तो मीरा की बात करता है, वो तो नानक की बात करता है, वो तो दादू की, गरीबदास की बात करता है, और बच्चे वहाँ भी सुन रहे हैं। इसका मतलब मुझे लगता है कि देखिए, विज्ञान कितना प्रगति कर ले, उजाला बनाया जा सकता है, धूप नहीं बनाई जा सकती। समाज में वही लोग लंबे चलेंगे जो धूप बनाएंगे। उजाला बनाने वाले लोग चले गए, बहुत कम समय उनका। आप कार्यक्रम में आए कल, आपको अच्छे स्वस्थ संगीत आपको सुनने को मिलेगा। सिरसा तो म्यूज़िक की धरती है। गुरदास मान साहब मेरे गुरु हैं, और उनके जो म्यूजिशियंस हैं वो सिरसा में ही पैदा हुए। तुलसी जी हैं और बहुत सारे गुणी म्यूजिशियंस हैं जो यहीं पैदा हुए हैं। तो सिरसा तो बहुत म्यूज़िकल डिस्ट्रिक्ट है, तो इस मिट्टी को तो हम माथे तिलक लगाते हैं। और मेरा सौभाग्य है कि मुझे यहाँ पे सिरसा के लोगों के साथ बातचीत करने का, गाने का, उनके साथ थिरकने का मौका मिल रहा है। ऐसा मौका बार बार मिले तो हम भी तिर जाएंगे।